सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नीम बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना। ताए की आंखें खुलती है तब वो देखती है कि जंगुक उसके आसपास नहीं है। ये जंगुक कहाँ चला गया? ये आवाजें कैसी आ रही है? किचन में शर्टलेस जंगुक गुनगुनाते हुए कुछ बना रहा था। ताए बस उसकी परफेक्ट बॉडी को देखती रह गई थी। उफ, इतनी हार्ड बॉडी। लगता है जिम में बहुत ज्यादा समय बिताता है। ताए को अपनी ओर घूरता देखता जंगुक मुस्कुरा देता है। लगता है तुम्हें मेरी बॉडी पसंद आ गई है। हाँ जंगुक, बॉडी तो अच्छी है, लेकिन मैंने तो इससे भी सेक्सी बॉडी देखी है। अच्छा, और वैसे तुमने किसको शर्टलेस देख लिया? देखा है किसी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़के को, लेकिन हम तुम्हें क्यों बताएं भला? जंगू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह ताए की कमर पकड़कर ताए को अपनी ओर खींच लेता है। तुम सिर्फ मुझे देख सकती हो, ऐसे और किसी लड़की को नहीं, समझी? और मैं क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं और मेहनत कर लूंगा और अच्छी बॉडी बना लूंगा, पर तुम सिर्फ मुझे ही देखोगी। जंगल की ऐसी बातें सुनकर ताए की हंसी छूट जाती है। जंगल तो बच्चों की तरह करती हुई कितनी क्यूट लगती हो। और वैसी तुम किचन में क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूं। तो मिस्टर जंगू को कुकिंग करना भी आती है? हाँ, वो अकेले रहकर सब सीख गया हूँ। वैसे कुक है खाना बनाने के लिए, लेकिन सोचा तुम्हारे लिए मैं ही कुछ बना लूं। जंगू कितना स्वीट है, मेरे लिए इतना कुछ रेडी किया है इसने, तो एक स्पेशल थैंक यू तो बनता है। एक हैंडसम लड़का जो काफी रोमांटिक भी है, खाना बनाना भी जानता है और मुझसे प्यार भी बहुत करता है। हाय, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं मैडम, तुम सपना नहीं देख रही हो, तुम तो मेरे सपनों के राजकुमार निकले। चलो शादी कर लेते हैं, शादी भी करेंगे और बहुत सारे बच्चे भी, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखेंगे, क्यूट क्यूट और बहुत ही मासूम। काफी लंबी प्लानिंग कर ली है तुमने तो, क्योंकि मुझे तो पता है मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बितानी है। कभी कभी तो लगता है कि तुम एक क्रिमिनल हो, मर्डर किडनैपिंग जैसी ही बातें करते रहते हो। क्या हुआ, मुंह क्यों बना लिया अब? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी बेबी। अगर ये सच हुआ तो इतना हैंडसम और स्वीट सा लड़का क्रिमिनल कैसे हो सकता है? तुम इतने अच्छे हो तो तुम किसी का खून कभी नहीं कर सकते हो, इतना तो मुझे तुम पर विश्वास है। जंगू ताए की बातें सुनकर खामोश हो जाता है। ये अचानक जंगू को क्या हो गया है? ताए माहौल को हल्का करने के लिए अपनी बात बदल देती है। वैसी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पास्ता ही बना लूं। तो चलो अब टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। ओह माय गॉड, जंगू की ये तो बहुत टेस्टी बना है। आई लव इट। हमें नहीं पता था आप इतने अच्छे कुक भी हैं। और कौन कौन सी टैलेंट है आपके अंदर जो आपने हमसे छुपाया है? धीरे धीरे मेरे सारे टैलेंट जान जाओगी। ताए मुस्कुराते हुए खाना एंजॉय कर रही थी। कोई इतना मासूम और क्यूट कैसे हो सकता है? ताए जब जंगू को अपनी ओर घूरता देखती है तो वो शर्मा जाती है। जंगू, ऐसे मत देखो ना प्लीज। अगर चांद तुम्हारे सामने हो तो उसे देखने से हम खुद को कैसे रोक सकते हैं भला? तुम्हें तो आदत है
मेरी झूठी तारीफ करने की। ताए मैं सब कुछ कर सकता, लेकिन मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। वैसे जंगुक, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ताए, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? यार मैंने कभी गिनी नहीं है। क्या इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी? तुम ना, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, मासूम लड़कियों के दिल के साथ खेलने वाले धोखेबाज। ओफो, मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। शायद कुछ जल रहा है कहीं पर। तुम ना ज्यादा स्मार्ट ना बनो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, समझे? ओहो, मीना बाबू गुस्से में कितना क्यूट लगता है। हाय। जंगुक मुस्कुराते हुए ताए के माथे पे चूम लेता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सड़ियन और खड़ूस आदमी क्या सच में मुस्कुरा रहा है? जंगुक आर्यन की ओर देखकर मुंह बना लेता है। अब ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया? देखो ना, ये मुझे क्या बोल रहा है? कोई अपने बचपन के दोस्त के साथ ऐसा बोलता है क्या? सही तो कह रहा है वो। तुम ही इसकी टीम में चली गई हो। मुझे तो लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो। सॉरी आर्यन, मैं सिर्फ जंगुक से प्यार करती हूँ। आर्यन किसी बच्चे की तरह मुंह फुला लेता है। वैसे तो यहाँ करने क्या आया था? मैं तो अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन तू तो मेरे बिन भी बहुत खुश लग रहा है। देख ली तेरी दोस्ती, आखिर आ गई ना बसंती जय और बीरू के बीच में। हाँ खुश तो मैं बहुत हूँ अपनी बसंती के साथ। तभी अचानक से बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? रुको मैं देख कर आता हूँ। तभी जंगू खिड़की से बाहर झांकता है। बाहर का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। ये लोग यहाँ कैसे आई? जंगू तेजी से ताए की ओर बढ़ता है। अब तुम्हें क्या हो गया है जंगू? तुम ताए को अंदर लेकर जाओ जल्दी। पर क्यों? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। बेबी प्लीज जिद मत करो, आर्यन के साथ अंदर जाओ। जंगुक आर्यन को इशारा करता है। तभी आर्यन ताए को अंदर लेकर चला जाता है। ये आवाज कैसी है? जंगुक ठीक तो है ना? मैं जाकर देखता हूँ, तुम यही रहना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोई जंगुक पर हमला आखिर क्यों करेगा? क्या मैं बाहर जाकर देखूं? ताए सामने का नजारा देखकर बेहोश हो जाती है। ताए को 1 घंटे बाद होश आता है। बेबी, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम अब ठीक तो हो ना? और बेबी, मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था ना, तो तुम बाहर क्यों आई? दूर रहो मुझसे। तुम एक खूनी हो, तुमने उसे मार दिया। बेबी क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा जंगुक हूँ। नहीं तुम खूनी हो, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें उस आदमी को मारते हुए। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता।
लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? उससे तुम्हारी ऐसी भी क्या दुश्मनी थी? और मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? लगता है मुझे अब तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। कौन सा सच? क्या छुपाया है तुमने? अब मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा तो तुम प्लीज मेरी पूरी बात सुनना और प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना घबरा रहे हो? ऐसी भी क्या राज है जो तुमने छुपाया है मुझसे? मैं एक माफिया डॉन जियानबो का बेटा हूँ। क्या तुम जियानबो के बेटे हो? तुम गोवा के सबसे खतरनाक आदमी की बेटी हो? हाँ, तुम मेरे से मजाक कर रहे हो ना? जंगू, अगर ये मजाक है तो देखो, ये बहुत बुरा मजाक है। तुम माफिया डॉन के बेटी नहीं हो ना? प्लीज जंगू, बताओ ना। काश ये मजाक होता, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। लेकिन मैं अपनी मर्जी से माफिया नहीं बना हूँ, ताए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्लीज जंगू, अब बहाने बनाना बंद करो। हर किसी के पास चॉइस होती है, उसको क्या बनना है और क्या नहीं। और तुमने अपने पापा की तरह ही खूनी बनने का ही रास्ता चुना था, क्योंकि शायद तुम्हें भी वही बनना था। इतना कहकर ताए अपना मुंह फेर लेती है। अगर एक नासमझ बच्चे के हाथ में उसके पापा ने बचपन में ही खिलौनों की जगह बंदूक थमा दी हो, और ना ही कभी उसे बच्चे की परवरिश किसी आम बच्चे की तरह ना हुई हो, तो जंगुक हमें अपना रास्ता स्वयं ढूंढना पड़ता है। हाँ, मैं नहीं ढूंढ पाया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैं छोटा था तो मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को परी बेरहमी से मार दिया था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। तो तुम इसलिए माफिया डॉन बन गए और लोगों की जान लेने लगे। मैं सिर्फ उन्हें ही मारता हूँ जो मुझे या मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं बस उन्हीं को सजा देता हूँ और तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ मैं। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। वाह जंगुक वाह! मुझे डर था कि कहीं तुम मेरी सच्चाई जान गई तो तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। वाह, तो इसलिए तुमने मुझे सच नहीं बताया। मैं तुम्हारी प्यार भरी बातों में आकर एक माफिया डॉन से प्यार कर बैठी और तुम सब कुछ जानकर भी मुझ जैसी आम लड़की को बेवकूफ बनाया। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ ताए। तुम एक माफिया डॉन हो और मैं क्या, कोई भी आम लड़की कातिल से प्यार नहीं करेगी। मैं जानता हूँ कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ ताए। प्लीज ताए, मुझे छोड़ के मत जाओ। हाय आर्मी, मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि मेरा गला खराब हो गया आर्मी, तो इसलिए इग्नोर करना। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। ओके बाय आर्मी, सारंग्यो।